कह सकते हैं, मेंटर को पुकार सकते हैं, मेंटर को बोल सकते हैं। मेंटरशिप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या रोल है और एक मेंटर का जीवन में कितना बड़ा योगदान है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं स्क्रीन के साथ भी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का। Today I give thanks to everyone who has been part of my life's journey. आज मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो भी मेरी यहाँ तक की यात्रा में, लाइफ जर्नी में जिनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे मेरे मेंटर्स, मेरे साथी, जितना भी कंट्रीब्यूशन है, मैं उन सभी के लिए आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञ हूँ उनके लिए। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ, उनको थैंक्स पे करता हूँ। साथियों, नीड, रोल एंड पावर ऑफ मेंटर, जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, मेंटर की क्या उसके रोल है और क्या उसकी ताकत है। तो मेंटर को हम पथ प्रदर्शक, परामर्शदाता, इन नामों से हम पुकारते हैं। कोच, शिक्षक, विभिन्न नामों से हम मेंटर को पुकारते हैं, मेंटर को जानते हैं, मेंटर को समझते हैं। मेंटर के बारे में कहा जाता है कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। एक बार को कर्ता यानी कि ईश्वर, हमारे शास्त्रों में, हमारे अच्छे ग्रंथों में, सदग्रंथों में गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है कि गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि जो गुरु कर सकता है वो ईश्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है। प्रकृति के नियमों का में ईश्वर बंधा रहता है, लेकिन गुरु प्रकृति के नियमों से भी परे है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कार्य एक बार को भगवान नहीं कर सकता, उसको गुरु कर सकता है। और गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना जीवन बेकार होता है। कहते हैं, और ये सच्चाई है, कि जीवन बिना नॉलेज के चलता नहीं। कोई भी जीवन में इंसान तरक्की तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके जीवन में नॉलेज नहीं है, और नॉलेज गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु से ही ज्ञान मिलता है, और बिना ज्ञान के जीवन बेकार होता है। कह सकते हैं कि बिना गुरु के जीवन एक दिशाहीन जीवन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके लाइफ में कोई उसे कोचिंग देने वाला नहीं है, उसका कोई मेंटर नहीं है, उसका जीवन दिशाहीन जीवन है। वो अपने जीवन में किसी भी रास्ते पर जा सकता है, चाहे फिर वो रास्ता सही हो, चाहे वो रास्ता गलत हो, चाहे वो रास्ता उसको भ्रमित करने वाला हो, भटकाने वाला हो, और बिना गुरु के वो सही रास्ते का उसको ज्ञान बोध नहीं हो सकता। तो हमारी लाइफ में हम कह सकते हैं कि जीवन में मेंटर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि मैं कह रहा था, करता करे न कर सके, गुरु की ये सब होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो साथियों, इसके बारे में एक समर्थ गुरु रामदास जी की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। समर्थ गुरु रामदास जी ने एक दिन अपने शिष्य से कहा, बोला शिष्य जाइए और भिक्षा लेकर के आइए। शिष्य एक गांव में जाता है और वहां पर वो भिक्षा लेता है, अपने गुरु का गुणगान करता है, गुरु के बारे में सबको बताता है, गुरु के महत्व को समझाता है, अपने गुरु के बारे में गुणगान करते हुए भिक्षा मांगता है। तभी वहां पर किसी एक तांत्रिक ने उसको श्राप दिया कि तू मेरे पास आकर के भी अपने गुरु का गुणगान करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्य की पहली किरण से के साथ ही तेरा जीवन समाप्त हो जाए। शिष्य घबरा गया और बड़ी दुखी मन से कुटिया में गुरु के पास वापस लौटा। गुरुजी ने पूछा शिष्य से कि शिष्य, क्या आप भिक्षा लेकर के आ गए? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज ऐसी भिक्षा लेकर के आया हूं कि ऐसी भिक्षा तो कभी नहीं मिली। गुरु संशय में पड़ गए, बोला कि क्या ऐसी भिक्षा लेकर के आए हो? बोला, गुरुदेव, आज अपने मृत्यु की भिक्षा लेकर के आया हूं, और मुझे कल सूरज की पहली किरण के साथ में इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा एक तांत्रिक ने श्राप दे दिया है।
तो गुरु ने बोला कोई बात नहीं, चलिए भोजन बनाते हैं और भोजन खा लेते हैं। शिष्य कहने लगा गुरुदेव, भोजन खाने की बात एक निवाला गले में नहीं उतरेगा, क्योंकि मुझे तो दुनिया से जाना है, मेरी कल मौत होनी है। तो गुरुदेव ने कहा कि वो कल की बात है, अभी से क्यों चिंता कर रहा है, अभी पूरी एक रात का समय है, तब तक तो खुश रह ही सकता है, तब तक तो भोजन कर सकता है, तब तक जो जिंदगी है तब तक तो तू उसका आनंद ले ही सकता है। बोला नहीं गुरुदेव, मैं भोजन नहीं करूंगा। और उसने भोजन नहीं किया। गुरुदेव ने कहा शिष्य, मैं अब विश्राम करने जा रहा हूं, तू मेरे चरण दबा दे। और शिष्य चरण दबाने लगा। गुरुदेव ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो और कुछ भी हो, तू मेरे चरण नहीं छोड़ेगा। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं बिल्कुल चरण नहीं छोड़ूंगा। बोला इस बात को तू 3 बार स्मरण कर, बार बार, कि मैं चरण नहीं छोड़ूंगा, मैं चरण नहीं छोड़ूंगा, मैं चरण नहीं छोड़ूंगा। उसने 3 बार स्मरण किया, वचन दिया इस बात का गुरुदेव को कि मैं आपके चरण बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और गुरुदेव सो गए और वो चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर आया तो उस तांत्रिक ने एक स्त्री का भेष धारण किए हुए एक स्त्री को भेजा अपनी माया से। और वो स्त्री उस शिष्य के पास गई और जाकर के कहने लगी कि मैं बहुत सारा धन लेकर के आई हूँ, मैं बहुत सारा पैसा लेकर के आई हूँ, और तू आ और इस धन को ले ले। तो शिष्य ने कहा कि मैं धन तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं इस समय गुरु की सेवा में हूँ, और आपको देना ही है तो मेरे पास आकर के दे दीजिए। क्योंकि उसको स्मरण था कि मुझे गुरु के चरण नहीं छोड़ने हैं। स्त्री के बार बार कहने पर भी शिष्य नहीं उठा और वो स्त्री वहां से चली गई। अर्थात तांत्रिक का एक प्रयास विफल हो गया। तांत्रिक ने रात्रि के दूसरे पहर में उसी स्त्री को उस शिष्य की माता का भेष बना करके भेजा। और जब उसने देखा कि मेरी माँ सामने खड़ी है, शिष्य ने देखा तो उसने अपनी माँ को प्रणाम किया और माँ से कहा कि माँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अंतिम यात्रा पर जाने वाला हूँ, मेरा सवेरे सवेरे मृत्यु होने वाली है, और आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके सम्मुख में अपने प्राण त्यागूंगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे गुरु भी साथ होंगे और मेरी माँ भी होंगी, और आप दोनों ही मेरे गुरु हैं, क्योंकि माँ को जीवन में, माता पिता को जीवन का पहला गुरु कहा जाता है, और उसके बाद वो गुरु जो जीवन में हमें प्रकाश देता है, हमारे जीवन को प्रकाशवान करता है, दोनों गुरु मेरे सामने हैं। तो माँ ने कहा पुत्र, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, मेरे गले लग जा आकर के। तो शिष्य कहने लगा नहीं माता, इस समय मैं गुरु की सेवा में हूँ, चरण दबा रहा हूँ, आपको गले लगना है तो मेरे पास आ जाइए और मेरे गले लग जाइए। तो माँ ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं आ सकती। तो गुरु शिष्य ने मना कर दिया कि तो मैं भी नहीं आ सकता, और तांत्रिक का वो भी प्रयास विफल हो गया। रात्रि के अंतिम पहर में यमराज का दूत आया, और यमराज का दूत जैसे ही पास में आया और कहने लगा कि मैं तुझे लेने आया हूं और चल मेरे साथ में, तेरी आयु पूरी हो चुकी है। तो उसने कहा शिष्य ने कि अगर आपको मुझे लेकर के जाना है तो यहीं से ले जाइए, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं अपने गुरु की सेवा में हूं। और दोस्तों, वो गुरु के चरण दबाता रहा और गुरु रामदास जी की सेवा में लगा रहा। और ऐसा कहते हैं कि वो यम का दूत वहां तक शिष्य तक नहीं पहुंच पाया, शिष्य तक नहीं पहुंच पाया, और ये भी प्रयास विफल हो गया मृत्यु का। सुबह गुरु की आंख खुली, नींद खुली, और गुरु ने शिष्य से पूछा शिष्य, क्या सूर्य निकल आया है? बोला हाँ गुरुदेव, सूर्य निकल आया है। क्या शिष्य आप जीवित हो? बोला हाँ गुरुदेव, लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूँ। तो दोस्तों, इस कथा से एक बात, इस कहानी से एक बात निकल करके आती है कि जो व्यक्ति गुरु में सच्चा स्नेह रखता है, जिस इंसान के पास गुरु जैसी सबसे महान शक्ति है, उसके पास तो उसका मृत्यु भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो गुरु की कितनी आवश्यकता है जिंदगी में, सिर्फ ना कि अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि कदम कदम पर गुरु की, मेंटर की, हमारे कोच की हमारी लाइफ में आवश्यकता होती है। और हम कह सकते हैं
इसी वजह से कि जो कर्ता नहीं कर सकता उसको गुरु कर सकता है। दोस्तों, ये गुरु की महानता है। दोस्तों, गुरु का स्थान हमारे जीवन में उस नींव के पत्थर के समान है जो दिखता नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी इमारत उसी पर टिकी होती है। अर्थात गुरु ही हमारे जीवन का आधार है। किसी एक इंसान का जीवन, चाहे वो कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न हो, उसका जो बेस है वो उसका कोच है, वो उसका मेंटर है, वो उसका गुरु है। क्योंकि इमारत के जो पत्थर हैं, जो नींव के पत्थर हैं, बेशक वो नहीं दिखाई देते, लेकिन उनकी सारी इमारत, पूरी जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है, उस नींव पर ही टिकी होती है। तो हमारे जीवन में हमारे गुरु का जो स्थान है वो कह सकते हैं उसी नींव के पत्थर के समान है, जिस पर पूरी जीवन की का बेस टिका होता है, पूरा आधार टिका होता है। कहते हैं कि गुरु के बिना जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अगर एक इंसान जीवन में लक्ष्य के साथ जिंदगी जीना चाहता है तो लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उस इंसान के जीवन में उसका कोई गुरु है। अर्थात बिना गुरु के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि लक्ष्यहीन जीवन ही रहता है उस इंसान का जिस इंसान के जीवन में कोई भी मेंटर नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी किसी भी रास्ते पर, किसी भी मोड़ पर भटक सकता है। गुरु के बारे में कहा है कि गुरु बिन भवनित तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर ही क्यों न हो, बिना गुरु के तो उनका भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो गुरु का ये महत्व, गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। यानी ऐसे व्यक्ति जो गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए सपने में भी सुख और सिद्धियां कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है। कहा जाता है, कह सकते हैं हम कि जीवन में गुरु का न होना अर्थात बिना चिकित्सक के दवा खाने के बराबर है। बिना चिकित्सक के दवा खाने के बराबर है। यानी कि एक व्यक्ति, हमने बिना चिकित्सक के दवा खा ली अपने जीवन में, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु का स्थान हम समझ पा रहे हैं, गुरु की आवश्यकता क्या है। अब मैं बात करूंगा रोल ऑफ मेंटर्स। मेंटर का रोल क्या है हमारी लाइफ में। हालांकि ये सारी बातें गुरु के महत्व के ही बारे में है, मेंटर के महत्व के ही बारे में है। कहा जाता है द बेस्ट मेंटर आर द पीपल इन योर लाइफ हु पुश यू जस्ट ए लिटिल बिट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अर्थात गुरु वो व्यक्ति है जो आपको आपकी कंफर्ट की दुनिया से बाहर निकालता है और आपको सफलता की दुनिया में लेकर के जाता है। तो गुरु मेंटर के बारे में जितना कहा जाए उतना कमी है। गुरु के रोल की बात करें तो हमारी कमियों को हमसे दूर करता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो पूर्ण हो, लेकिन जो मेंटर है उसके पास अनुभव होता है। एक मेंटर के पास में हो सकता है हमारे जीवन में कोई दौर आया है, कोई समय आया है, और हो सकता है कि गुरु ने उस दौर को जिया हो। तो चूंकि गुरु के पास अनुभव होता है तो गुरु हमारी कमियों को हमसे दूर कर सकता है, कर देता है। हमारे गुरु के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है। बिना मेंटर की कृपा के, बिना मेंटरशिप के हमारी लाइफ में हमारा जो एटीट्यूड है वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में पॉजिटिव तभी बना रह सकता है जब हमारे ऊपर हमारे गुरु की कृपा है, हमारे गुरु का हाथ है, हमारे गुरु का साथ है, हमारे अंदर कौशल्य विकसित करता है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी इंसान की लाइफ में अगर वो किसी भी कार्य को करने में प्रवीण है, किसी भी कार्य को करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, तो उसके अंदर जो स्किल्स हैं उनको डेवलप एक मेंटर ही करता है, एक कोच ही करता है, एक गुरु ही करता है। आगे बात करें कि मुश्किल समय में उचित निर्णय लेने की काबिलियत विकसित करता है। कई बार जिंदगी में ऐसे मुश्किल क्षण आते हैं जब ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि क्या उचित निर्णय लिया जाए, कौन सा निर्णय उचित है, कौन सा निर्णय अनुचित है।
तो इसकी काबिलियत हमारे अंदर अगर विकसित कर सकता है तो वो दोस्तों हमारा मेंटर ही है। हमारे मेंटर में ही वो ताकत है कि हमें ऐसी विषम परिस्थिति में निर्णय लेने की काबिलियत दे सकता है। क्योंकि अक्सर करके हम देखते हैं कि जिनको का कोई पथ प्रदर्शक नहीं होता, मार्गदर्शक नहीं होता, वो लाइफ में उल्टे पुल्टे निर्णय ले लेते हैं और अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में मेंटर जैसी अनमोल निधि है, अमूल्य निधि है, उन लोगों के कभी फैसले गलत नहीं होते, क्योंकि वो मेंटर उस इंसान के अंदर वो काबिलियत विकसित करता है जिससे वो उचित और अनुचित में फर्क जान सकता है और सही निर्णय ले सकता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यानी हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करने का काम करता है हमारा मेंटर। क्योंकि किसी भी इंसान में कहते हैं कि बिना आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी होती नहीं है, और जब बोरी के अंदर कुछ भी भर जाए तो बोरी पूरी दुनिया में कहीं पर भी खड़ी हो जाती है। और इस बोरी में जो आत्मविश्वास, हमारा यदि शरीर को हम बोरी की संज्ञा दे लें, बोरे की संज्ञा दे लें, और इसके अंदर कुछ भरने की बात करें तो वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा आत्मविश्वास है। और जो हमारे अंदर आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास की ताकत है, वो हमारे मेंटर की तरफ से आती है, हमारे आदर्श की तरफ से आती है, हमारे कोच की तरफ से आती है। हमारे कोच ही हैं जो हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और हमारा आत्मविश्वास है तो वो किसी भी काम को बड़ी सरलता से कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें तैयार करता है हमारा मेंटर। क्योंकि हमारे अंदर किसी भी चीज को पाने का कोई गुण है या नहीं है, लेकिन हमारा मेंटर, हमारा कोच धीरे धीरे करके हमारे अंदर वो सारे गुण, हमारे अंदर वो सारी योग्यताएं पैदा करते हैं, जिससे कि हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अगर हमें कोई तैयार करता है तो वो हमारा मेंटर ही है, जिसकी कृपा से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके ज्ञान से हम अपने लक्ष्यों को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों कि हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो, विपरीत हो, क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में पतझड़ आ जाता है, कई बार इंसान के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, कई बार इंसान विचलित हो जाता है, उसका धैर्य भी जवाब देने लगता है, पेशेंस टूटने लगता है। लेकिन उस समय उस इंसान के पास में अगर मेंटर जैसी शख्सियत, मेंटर जैसा एक व्यक्ति मौजूद है जिसे वो मेंटर कह सकता है, तो दोस्तों वो उस परिस्थिति से भी आगे निकल सकता है और अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में मैं कह सकता हूं कि गुरु का रोल, गुरु का महत्व, मेंटर का रोल सर्वोपरि है। इससे बढ़कर के किसी का रोल हो नहीं सकता। तो साथियों, ये रोल था हमारे मेंटर का, हमारे गुरुदेव का, जो हम इंसान के जीवन में रहता है। अगर मैं बात करूं पावर ऑफ मेंटर, क्या ताकत है मेंटर की, कितनी शक्ति है मेंटरशिप में, तो कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का ही हाथ होता है। दुनिया में कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी सफल शख्सियत का हाथ होता है, तो वो सफल शख्सियत कोई और नहीं, हमारे मेंटर होते हैं। क्योंकि हमारे मेंटर, हम मेंटर को कह सकते हैं उजाले का दीपक। जैसे कहीं पर उजाला है किसी के जीवन में, तो जो दीपक है वो मेंटर है, वो हमारे आदर्श है, हमारे गुरु हैं। क्योंकि बिना गुरु के लाइफ में उजाला संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, और जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। क्योंकि गुरु नहीं तो सफलता नहीं, गुरु नहीं सक्सेस नहीं, गुरु नहीं तो कोई भी मंजिल नहीं। सिर्फ रास्तों में भटक सकता है इंसान, मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता बिना मेंटरशिप के मार्गदर्शन के। गुरु से ली गई शिक्षा, संस्कार हमारे जीवन को आसान बना देते हैं। हमारे जीवन की जो मुश्किलें हैं उनको आसान कर सकती है गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा, उनके द्वारा दिए गए संस्कार और उनकी संगति। ये हमें हमारे जीवन को कितना आसान कर सकते हैं, ये तो हमें तभी पता चल सकता है जब हमारे सिर पर हमारे मेंटर्स का हाथ होगा।
गुरु का मार्गदर्शन कभी भी जीवन में ठोकरें नहीं खाने देता। आपने देखा होगा लोग जीवन भर ठोकरें खाते रहते हैं, उनका जीवन ठोकरें खा खा करके ही निकल जाता है। आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हमने कोई एक काम पहले किया, हम उसमें भी असफल रहे, एक उसके बाद फिर हमने दूसरे काम की शुरुआत की, उसमें भी हमें असफलता प्राप्त हुई। हम लगातार काम पे काम बदलते गए, काम पे काम करते चले गए, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिली और सिर्फ ठोकरें ही हमें खाने को मिली। तो ठोकरें क्यों खाई उसने? क्योंकि उसने कभी भी गुरु की ताकत को नहीं पहचाना, उसने कभी भी मेंटरशिप में काम नहीं किया। ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो वो लोग बड़े आसानी से डायमंड बन गए जिन्होंने किसी की मेंटरशिप में काम किया। वो लोग आसानी से सफल हो गए जिन्होंने किसी की मेंटरशिप में काम किया। उन लोगों ने बहुत जल्दी से सारी उपलब्धियों को अचीव कर लिया जिसने किसी के मेंटरशिप में काम किया। और जिन्होंने मेंटरशिप में काम नहीं किया वो कंपनियां बदलते रहे, वो ठोकरें खाते रहे, वो इधर से उधर भटकते रहे और लाइफ का उन्होंने अंत कर लिया। उन्हें लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। वो कहीं पर गए, वहीं से उन्होंने जीरो से शुरुआत की, फिर एक दूरी तय की और वहां पर फिर जाकर के भटक गए, ठोकरें खाने लग गए, फिर लौट करके दूसरी जगह चले गए और उन्होंने इस तरीके से अपनी पूरी लाइफ को निकाल दिया। तो मैं कह सकता हूं ये ताकत है हमारी मेंटरशिप की, जो हमें किसी भी क्षेत्र में कामयाबी तक ले जाती है बिना ठोकरें खाए। और वो इंसान जिसके जीवन में मेंटर नहीं है, मेंटरशिप का हाथ नहीं है, उस इंसान को ठोकरें खानी ही खानी है, उसे ठोकर खाने से कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात, कठिन से कठिन लक्ष्यों की प्राप्ति भी गुरु के मार्गदर्शन से संभव हो जाती है। चाहे कितने भी लक्ष्य कठिन क्यों न हो, वो भी बड़े सुगम हो जाते हैं जब हमारे साथ में हमारे मेंटर का मार्गदर्शन है, मेंटर की गाइडलाइन है। क्योंकि मेंटर को अगर मैं एक कहूं तो मेंटर एक ऐसे ड्राइवर की तरह है जो हमको हमारी मंजिल तक ले जाके पहुंचा देता है। वो हमारे एक जीवन का ड्राइवर है, हमारी जिंदगी का ड्राइवर है, हमारे सपनों का ड्राइवर है, हमारे ड्रीम का ड्राइवर है, जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर के जाता है। और वो भी बड़े सुगम रास्तों से, आसान रास्तों से, क्योंकि उसके पास में एक कुशल मार्गदर्शन होता है। तो ये गुरु की ताकत है कि हमें वो अपने मार्गदर्शन से हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति तक लेकर के जाता है। आगे कह सकते हैं कि गुरु ही हमें अंधकार में जीवन से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। दोस्तों मैं बात करता हूं, आज मेरे साथ में लाखों लोगों का टीम है, लाखों लोगों की का नेटवर्क है, तो ये मेरे अकेले संभव नहीं है। मैं कितनी भी मेहनत करता लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये संभव हो सका है तो हमारी बेस्ट मेंटरशिप की वजह से, हमारे आदर्श की वजह से, हमारे गुरु लोगों की वजह से, हमारे कोच की वजह से, हमारे मेंटर्स की वजह से। तो एक इंसान की लाइफ में, एक इंसान के जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों नहीं है, अगर उस इंसान की इच्छा है, वो चाहता है अपने जीवन में चहुमुखी विकास, अपने जीवन में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, तो उसको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उसको मेंटर की मेंटरशिप में जाना पड़ेगा, उसको कोच की कोचिंग में जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति गया है, आज तक एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है तो उस इंसान को सफलता नहीं मिली हो। जो इंसान किसी सच्ची मेंटरशिप में काम किया है उसने सफलता अवश्य ही प्राप्त की है। तो सफलता पाने का काम करना है, अच्छी बात है, करना है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उस काम को गुरु के मार्गदर्शन में करना है। गुरु हमारे जीवन को तराशता है और हमारे जीवन को तराश करके हमें उस काबिल बना देता है, हमारे अंदर वो योग्यताएं भर देता है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पावर है दोस्तों मेंटरशिप की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मणगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यानी कि गुरु भगवान के चरण कमल हैं, उनकी जो ज्योति है वो मणि के समान प्रकाशवान है। उनकी मणि के समान प्रकाशवान ज्योति है, जिनका सिर्फ स्मरण करने मात्र से अपने हृदय के अंदर एक दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है, एक ऐसी सोच पैदा हो जाती है कि हम आने वाली हर
स्थिति परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं। ये गुरु की कृपा है, जिनके नाम मात्र से ही हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है, इतना जोश आ जाता है, इतना एक्साइटमेंट आ जाता है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो हमें किसी भी अंधकार से वो दिव्य दृष्टि हमें बचा सकती है और हमें सफलता तक लेकर के जा सकती है। साथियों, मैंने पिछले 18.5 साल का कैरियर रहा है इस इंडस्ट्री में मेरा, और मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को कामयाबी के शिखर पर देखा है जाते हुए, और बहुत सारे लोगों को मैंने धूल चाटते हुए भी देखा है, मिटते हुए भी देखा है, वापसी करते हुए देखा है, यहां से हटते हुए देखा है। उसके पीछे का लॉजिक अगर मैं समझने की कोशिश करूं और आप लोगों को बताऊं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक निकल करके आता है, तो वो सिर्फ स्वयं में ज्ञानी थे। उनको सिर्फ इस बात का भ्रम था कि मैं ही सब कुछ हूं, आई नो ऑल, मैं ही डायरेक्ट गुरु हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। और दोस्त, सब कुछ तो दुनिया में कोई नहीं जानता, और उनकी यही गलतफहमी उनको हमारे सिस्टम से दूर लेकर के चली गई। और जब उनको इस बात का बोध हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग जो आए सिस्टम में बड़ी इच्छा लेकर के, लेकिन वो उनको सिर्फ एक ही भ्रम रहा, सिर्फ एक ही उनके अंदर गलतफहमी रही कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं किसी के मार्गदर्शन में काम नहीं करूंगा, मैं अपने नए तरीके इजाद करूंगा। और उन नए नए तरीकों के चक्कर में उन्होंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, और उन्होंने जिन उद्देश्यों को लेकर के किसी भी कार्य की शुरुआत की, उन उद्देश्यों से वो बहुत दूर रहे, वो उद्देश्य उनको प्राप्त नहीं हो सके। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप काम कर रहे हैं, खूब करिए, मन लगा करके करिए, लेकिन अपने किसी बेस्ट कोच की कोचिंग में काम करिए, आप किसी अच्छे मेंटर की गाइडलाइन में काम करिए, क्योंकि जब आप मेंटरशिप की गाइडलाइन में, मेंटर की गाइडलाइन में काम करेंगे, तो आप स्वयं इस चीज को देखेंगे कि आपका काम कितनी आसानी से होता चला जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मंजिल कितनी जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये ताकत है मेंटरशिप की। दोस्तों, जितना कहा जाए इस टॉपिक पे उतना कम है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है, और जिस इंसान के पास में गुरु है, उस इंसान के पास भगवान है। जिस इंसान के पास गुरु है, उसके पास समृद्धि है। जिस इंसान के पास गुरु है, उस इंसान के पास सुख है। जिस इंसान के पास गुरु है, उस इंसान के पास सब कुछ है। दोस्तों, मैं अपनी बात को आज यहीं पर विराम दूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से बात करते हुए, और मुझे मौका दिया हमारे शर्मा जी